discuss capacitance of parallel plate capacitor with dielectric slab. So this is the two plates A and B separated by a distance small d, and we insert a dielectric medium of dielectric constant K, and thickness of dielectric is small t. This is the applied electric field E naught, and this is the polarized electric field. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि डायलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन कैसे होती है और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. So this is the two plates of capacitor, and applied potential is, for example, V. So let A and B be two parallel plate capacitors. There is a vacuum or air filled between two plates. For example, अभी हमने डायलेक्ट्रिक नहीं इंसर्ट किया तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D. ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. तो C नॉट बी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट इन एयर और वैक्यूम, जब कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम हमने इंसर्ट नहीं किया. एंड इन एप्सिलॉन नॉट बी एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये आपको पता है. Area of plate and d is the distance between the plates, small d. Now let us introduce the dielectric slab between the plates, and T be the thickness of the dielectric slab, and applied electric field is E naught to dielectric slab between the two plates. Due to polarization by applied electric field E naught, क्या होगा? Equal and opposite charges कहाँ पे अपीयर हो जाते हैं? ऑन द टू फेसेस ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब. हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं. इंड्यूस चार्जेस के कारण अंदर प्लेट्स के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड EP, विच इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट. ठीक है स्टूडेंट. देन रिजल्टेंट और रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल नहीं आना. देन रिजल्टेंट फील्ड और रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? E नॉट माइनस EP, बिकॉज E नॉट और EP की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. E इज इक्वल टू E नॉट माइनस EP. सो E नॉट माइनस EP एग्जिस्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी? इन द रीजन ऑफ थिकनेस D माइनस T. D माइनस T, दिस इज ए कैपेसिटर and this is a dielectric slab. This is the applied electric field E naught. This is the polarized electric field और induced electric field EP. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? E नॉट माइनस EP. और वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है स्टूडेंट? ये T है थिकनेस और ये स्मॉल d है. ये जो स्पेस है, इस स्पेस में कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है स्टूडेंट? और ये क्या आ गया? D माइनस T. ये D है सारा, ये T है, यहाँ पे EP इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे क्या आ गई अब? E नॉट माइनस EP. ठीक है स्टूडेंट. सो E नॉट माइनस EP कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है? इन द रीजन ऑफ थिकनेस D माइनस T, क्योंकि इस वाले रीजन में क्या है? EP इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले एयर थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? E नॉट. E नॉट. अब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई. इस पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड ने E नॉट अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया? क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया. और वो कहाँ पे होगी? ये जो आपका D माइनस T रेस्ट ऑफ द रीजन बचा हुआ है. ठीक है स्टूडेंट. यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है? E नॉट माइनस EP. समझ लगी स्टूडेंट? Now potential difference between two plates of capacitor is, स्टूडेंट पहले क्या था? ये कैपेसिटर है एंड स्टूडेंट E इज इक्वल टू क्या फार्मूला था? V बाई D. अब स्टूडेंट यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गई हैं. एक पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक E नॉट माइनस EP यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है स्टूडेंट. अब इस वाले रीजन में
डाइलेक्ट्रिक को छोड़ के, फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी बाई डी, तो V क्या होगा, ई डी। तो ऐसे ही यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, E इंटू टी। अब यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ई नॉट डी माइनस टी, और यहाँ भी कितना होगा, ई नॉट डी माइनस टी। ई नॉट आपकी क्या है, अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला E इज इक्वल टू वी बाई डी, और V क्या है, E इंटू डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दैम, वो क्या होगा, पोटेंशियल। अब यहाँ पे दो पोटेंशियल्स हैं, एक स्टूडेंट ये वाली है, समझ लो V1 एयर और वैक्यूम में, और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, ये दोनों सेम ही है V1। ई नॉट डी माइनस टी यहाँ भी है, ई नॉट डी माइनस टी यहाँ भी है, दो पोटेंशियल्स आ गई। तो टोटल पोटेंशियल क्या आ गया, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया। अब ये आपको पता है ई नॉट ओवर ई क्या है, के, और ई क्या आ गया, ई नॉट ओवर के। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ई की वैल्यू, तो क्या आ गया, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट ओवर के इंटू टी, टोटल पोटेंशियल। ई नॉट यहाँ से हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, क्या आ गया, डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। अब ये हमें पता है, ई नॉट क्या फार्मूला स्टूडेंट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाना है, चार्ज ओवर एरिया 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए, ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या आ गया, ई नॉट की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी ओवर की, और क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, तो सी क्या आ गया, क्यू बाई वी। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इस v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या आ गया, जब हम इस v की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या वो ये v की वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करने लगे, क्या वैल्यू है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। तो ये क्यू क्यू क्या हो गया, कैंसिल, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये आपका फार्मूला आ गया, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। एंड स्टूडेंट ये आपका फाइनल फार्मूला भी है। कैपेसिटेंस कब आई, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंसर्ट किया बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब डेरिवेशन को एक्सटेंड करना आप कर सकते हो, यहाँ छोड़ना यहाँ भी छोड़ सकते हो। डी की वैल्यू यहाँ से क्या कर ली हमने, कॉमन निकाल ली, क्या आ गया, 1 माइनस टी ओवर डी प्लस ये डी जब हमने कॉमन निकाली तो यहाँ डिवाइड हो गया 1 ओवर डी के, टी ओवर डी के। अब स्टूडेंट ये वैल्यू किसकी है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, ये किसकी वैल्यू है, डी अपने कॉमन को निकाला, तो कि सी नॉट मीन्स जब एयर कैपेसिटर है तो वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो यहाँ से हमने एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी की वैल्यू को रिप्लेस किया, किसके साथ कर दिया, सी नॉट के साथ। सी नॉट क्या है, एयर कैपेसिटर। तो क्या आ गया, सी इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस टी ओवर डी प्लस टी ओवर डी के, और कैपेसिटेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है, सी ओवर सी नॉट, ये नीचे आ गया 1 माइनस टी ओवर डी एंड 1 माइनस के, यहाँ से हमने टी ओवर डी कॉमन निकाल ली है। ठीक है स्टूडेंट, एंड नीचे क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, इट मीन्स ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इट मीन्स ये वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स कैपेसिटेंस, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी इंट्रोड्यूस की थी तो कैपेसिटेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है, कैपेसिटेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है। So capacitance of parallel plate capacitor increases on introduction of dielectric slab between the plates of capacitor. If T is equal to D, T is equal to D का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने होल स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है बिटवीन द प्लेट्स, देन T is equal to क्या हो जाएगा, D। ये कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने
कौन सा डाला, जितनी स्पेस थी कैपेसिटर के बीच में उतनी स्पेस का ही हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिया। इट मीन्स टी इज इक्वल टू क्या आ गया, डी। अगर टी इज इक्वल टू डी आ गया स्टूडेंट, तो ये क्या हो गए कैंसिल, और ये वन वन क्या हो गए कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो ये क्या आ जाएगा नीचे, 1/k ऊपर चला गया, तो सी क्या आ गया, के सी नॉट, मीन्स के टाइम्स बढ़ गई कैपेसिटेंस। मीन्स व्हेन a dielectric slab occupies the whole space between the plates of capacitor, then capacitance increases to how many times, k times, how many times, k times। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन भी आ गई है, इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with respect to air capacitor when the electric slab occupies the whole space between the plates of capacitor। ठीक है स्टूडेंट। सो एमसीक्यूज, फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद इलेक्ट्रिक स्लैब, ये मैं अभी प्रूव किया है। क्या आंसर है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। अब स्टूडेंट एक चीज मैं और बता देता हूँ, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपका कंडक्टिंग मीडियम है, आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर नहीं है, क्या है कंडक्टर। फॉर एग्जांपल हमने कोई आयरन प्लेट्स रख दी हैं उसके अंदर। अब कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टूडेंट इन्फिनिटी होता है, क्या होता है इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होता है अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 0, तब आंसर क्या आ जाना है एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी। दिस इज अगेन न्यू फॉर्मूला, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब occupies the whole space, so not occupies the whole space, पहले चलो मैं whole space वाले बात भी कर देता हूँ। when electric slab is not a insulator, it is a conductor, for conductor k is equal to infinity, 1/∞ 0, तो c क्या आ गया epsilon naught a over d minus t, where t is the thickness of conductor, and if the conductor occupies the whole space of the पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट मींस यहाँ पे T क्या बन गया D, व्हेन कंडक्टर ऑक्यूपाइज द होल स्पेस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, T इज इक्वल टू D आ गया, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D, नीचे 0 आ गया, तो ये क्या बन गया इन्फिनिटी। तो ये नया कंसेप्ट आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज infinite to store the charge। This is formula for dielectric slab when dielectric slab is insulator। If dielectric slab is conductor, means हमने dielectric slab insulator नहीं इंसर्ट किया, क्या किया है, क्या इंट्रोड्यूस किया कंडक्टर। कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी, 1/∞ 0, यहाँ पे 0 आ गया, कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A ओवर D माइनस टी, तो भी कैपेसिटेंस बढ़ गई है क्योंकि नीचे D माइनस टी है ना। व्हेन कंडक्टर ऑक्यूपाइज द होल स्पेस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, T इज इक्वल टू D माइनस D, ये 0 आ गया, एंड 1/0 इन्फिनिटी, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या आ गई इन्फिनिटी। दिस इज द MCQ फॉर मल्टीपल competitions। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड between the whole space of the parallel plate capacitor, then capacitance is infinite, else formula क्या है epsilon naught A over D minus T। capacitance of a parallel plate capacitor is, क्या फार्मूला था epsilon naught A over D for air capacitor। So capacitance of an isolated spherical conductor, this we'll discuss in next lecture। Thanks।